झटकून काम केलं पाहिजे. जरा सुद्धा कोणी पाठीमागा हटलं नाही पाहिजे. कारण काय, ह्याचं एकच कारण आहे, आपला नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी आपल्याला थोडी मेहनत घेणे ही खूप जरुरी आहे. फक्त तुम्ही आता 25 दिवस मेहनत घ्या, निकाल लागल्यावरती जिंकून आल्यावरती तुम्हाला 5 वर्ष साहेब मेहनत घेऊन तुमचं काम करतील, एवढं मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे वचन देतो. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर उपस्थित या ठिकाणी पुरुष आणि महिला शिवदूत तुमच्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. आणि आज या ठिकाणी हा शिवदूतचा कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल भास्कर शेट्टी युवा प्रमुख त्यांचं पण अभिनंदन करतो. कारण धारावीतला पहिलाच शिवदूतचा हा मेळावा या ठिकाणी होतोय. आणि जे माननीय मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांना अभिप्रेत असलेलं कार्य, ते कार्य भास्कर शेट्टींच्या माध्यमातून होत आहे. म्हणून पुन्हा एकदा त्यांचं अभिनंदन करतोय. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक 15 जानेवारीला मतदान आहे आणि ऑलरेडी निवडणूक डिक्लेअर पण झालेली आहे. आणि लवकरच या 23 तारखेपासून उमेदवारीचे अर्ज भरण्याचा पण दिवस आहे, 23 ते 30 जानेवारीपर्यंत. आणि माननीय मुख्य नेते आणि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब लवकरच उमेदवारांची घोषणा करतील. धारावी आणि शिवसेनेचं एक वेगळं नातं आहे. आणि धारावीत सर्वात जास्त नगरसेवक जर कुठल्या पक्षाचे निवडून गेले असेल तर ते शिवसेनेचे गेल्या वेळी धारावीकरांनी निवडून दिलेले. आणि ते धनुष्यबाणाच्या निशाणीवर मतदान करून धारावीकरांनी शिवसेनेला आशीर्वाद आणि सहकार्य केलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा धारावीकर तसेच आशीर्वाद आणि सहकार्य देऊन धारावीत जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून देतील हा मला संपूर्णतः विश्वास आहे. कारण या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या महिलांच्या संख्येवरच दिसून येतं की ह्या सगळ्या लाडक्या बहिणी आपल्या लाडक्या भाऊ म्हणजे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या पाठीशी उभे राहतील. जसं विधानसभेच्या वेळी अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणींनी एकनाथ शिंदे साहेबांना आशीर्वाद दिले, तसंच आशीर्वाद या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पण या लाडक्या बहिणी देतील. कारण लाडक्या बहिणीच ह्या खऱ्या अर्थाने किमया करू शकतात, लाडक्या बहिणीच सत्ता देऊ शकतात आणि लाडक्या बहिणीच चमत्कार घडवून देऊ शकतात. तर तो काय आता मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता चमत्कार जो काही घडवणार आहे त्यात महत्वाची भूमिका ही लाडक्या बहिणी. जय भवानी, जय भवानी, आवाज कुणाचा? भास्करजी शेट्टी भारत माता के, भारत माता के. अरे आवाज महिला का आवाज हमेशा आता, आज क्या राष्ट्र नहीं मिला अभी तक. भारत माता के. आज इस युद्ध के इस मेड़ाओं में हमारे लाड़के सबके काजदार यानी माजी काजदार है, भी सबका काजदार है, जितना काम नहीं करता उतना हमारे राहुल शवड़े साहब काम करते हैं. उनको ऑफिस में हमेशा जाएगा तो गर्दी इतना होती है कि मिलने के लिए 1-2 घंटे उधर वेट करना पड़ता है. इतना गर्दी आज भी साहब के यहाँ पर है. और इस आज के कार्यकर्ता मेड़ाओं में गए हफ्ते में मेड़ावा रखने वाले थे. आज उनका गए हफ्ते में उनको थोड़ा काम निकला, इसके लिए उन्होंने बोला कि आज इस शनिवार को सैटरडे को रखो. तो इसके लिए इस सैटरडे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. तो उन्होंने टाइम देकर आया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. और दूसरा लोकसभा संपर्क उप संपर्क प्रमुख हमारे पटाले साहब और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विधानसभा प्रमुख प्रवीण जैन जी, हमारे दूसरा संगठक विधानसभा के हमारे तौरत साहब, हमारे आजी अंसार साहब, हमारे शकील नेताजी, और यहाँ पर हमारे माजी नगर सेविका ज्योत्सना परमार, हमारे गोपाल चेटियार जी, रवि संगठौल जी, अभय देटे, हमारे पुराने साथी लाला लेडिया जी, धनशोद परमार जी, पंकज लोकरे जी, हमारे अभी हमारे साथ जुड़े हमारे अविनाश, हमारे पुराने मित्र, और हमारे मामा जुन्ने हमारे मित्र, और हमारे रवि संगठौल युवक का धारावी विधानसभा प्रमुख, और अभी जिसको हमने शाखा प्रमुख बनाया वो हमारे किशोर मेहता जी और दत्ता मोरे जी, और अभी पहलवान हमारे इस वार्ड से, बाजू के वार्ड से जो नगरपति बनने वाले शैलेश जी, और सेना हमारे महिला प्रमुख हमारे बाहर है, उसका वजह से उनका नेतृत्व उन्होंने जो लिया. और हमारे अभी बहुत ही अच्छा वक्तृत्व किया वो हमारे संजय काले जी और हमारे पेड्डेकर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बाकी के जो जिसका नाम नहीं लिया, नवीन, हाँ नवीन. और आज इस कार्यक्रम को जो बनाने में कम से कम गए 2 साल से जो पीछे लगकर रात दिन एक कर जिन्होंने मेहनत किया वो हमारे इस 185 के, ये विभाग तो नहीं है, 185 के हमारे शाखा प्रमुख एकदम ताकतवर शेरखानी जी, उनके लिए मैं कहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. पुरुषों का तालियां भी नहीं बजता, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सुनने को शायद नहीं आ रहा है. सर्वांना उद्या काढू नका कोणी तालियां वाजवले नहीं म्हणून, नहीं तो क्या उद्या काढू सकते. तो उसी तरह हमारे आज महिलाओं का ज़्यादा इस मंच पर सॉरी सामने सभी महिला ज़्यादा
शाखा प्रमुख कई दिनों से मेहनत कर वो महिलाओं का थोड़ा आना जाना थोड़ा कम करेगा तो अच्छा रहेगा। उप शाखा प्रमुख लोग भी अभी उठ के उधर इधर चलने का क्या, ठीक है 1-2 दिन ऐसा 1 आधा घंटा लेट हुआ है, लेकिन इतना चलने का काम मत करो ना। बैठो 2 मिनट, अभी साहब का भाषण होने के बाद में खत्म होने वाला है। आज शिवदूत का जो कार्यक्रम आप लोगों का माध्यम से जो करने का कारण क्या है, कि आपको यहाँ पर बुलाने का कारण क्या है, शिवदूत मीन्स क्या है करके बताने के लिए आपको यहाँ पर बुलाने का काम किया गया। आपका काम है कि लोगों को बांटने का काम। थोड़ा रुकाओ, ये क्या होएगा, बांटेगा ना, अभी उठेगा वो जाने वालों को ऐसा लगेगा कि स्कूल छूट गया, जाने का टाइम पे टिफिन हाथ में मिल गया, अभी इसके लिए उठ रहे हैं। मैं भी आप ही देखा कि बांट रहे हैं आप लोग, वो बाद में बांटते हैं साहब का भाषण होने के बाद। तो शिवदूत मीन्स आप लोग मेन पार्टी का एकदम कण है, यानी जो 60 वोट 50 वोट 20 वोट 30 वोट का जो एक पन्ना है उसके ऊपर आप लोगों को 2 यानी एक पुरुष और एक महिलाओं को हमने अपॉइंट किया है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। पर हाथ उठा नहीं है तो वो भी हाथ उठा, बराबर है ना? तो आप लोग सुनो, आपको क्या काम के लिए हमने, क्या काम मीन्स क्यों आपको हमने पार्टी के अंदर समावेश करने का काम किया है। आपको पार्टी के अंदर इसके लिए समावेश किया गया है कि हमारा पार्टी नीचे गली गली तक कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, उसका काम आपको करना है। आपको 60 वोट के ऊपर आपको काम करना है या 50 वोट आपका पन्ने पे रहेगा तो उसमें काम करना है। आप लोगों को पता रहेगा कि धारावी के अंदर सबसे ज्यादा लोग धारावी छोड़कर बाहर चले गए हैं और भाड़े पे यहाँ पर देकर, पता है ना आप लोगों को? तो उन लोगों का नोटिफाई करना है आपको कि कौन भाड़े पे गया देकर बाहर गया है, तो उसका मोबाइल नंबर लेकर आपको रखना है, उसको आपको ऑफिस में लाके देने का है, आपका घर प्रमुख को देने का है, आपका घर प्रमुख उप शाखा प्रमुख को देगा, उप शाखा प्रमुख हमारा शाखा प्रमुख को देगा। और इस तरह उसको हम जो वोटिंग का दिन 100% वोट आपका माध्यम से शिवसेना का निशाने के ऊपर कैसा गिरेगा वो सब करने के लिए आपको उधर नियुक्ति किया गया है हमारा अपना पार्टी में। आपको पता होगा, इसी तरह हमारे जो सिंधे साहब है मुख्य नेता, वो भी एक दिन गढ़ प्रमुख थे, वो भी एक दिन उप शाखा प्रमुख थे, वो भी एक दिन शाखा प्रमुख थे, उसके बाद में वो नगर सेवक बने, उसके बाद में वो MLA बने, वो महाराष्ट्र के CM तक बने। जो आपका जगह पे जो बैठने वाला एक बंदा महाराष्ट्र का CM बन गया, उसी तरह जिसका हमने अभी पहला नाम लिया जो राहुल शेवाळे साहब, वो भी उसी तरह गढ़ प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, और आज हमारे सामने हमारे सबके दिल के और चैत्य बनकर यहाँ पर आए, उनका भी कहीं ना कहीं मेहनत पार्टी को देने के बाद में आए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपना पार्टी के अंदर आप अगर मेहनत करोगे, आप डेडिकेशन पार्टी को दोगे, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरह आगे बढ़ने का मौका इस पार्टी के अंदर मिलता है। आप ये मत समझो कि मुझे आज 60 वोटर या 50 वोटर या 70 वोट जो पन्ने में रहेगा उसका आपको प्रमुख बनाकर इतना छोटा जवाबदारी दिया। आपके पास आज बहुत बड़ा जवाबदारी है, जो एक मेन कल होता है, मेन यानी जो वोटर्स को घर से निकालकर जो आपको वोटिंग बूथ तक लेके जाने का आपका जो काम है, आप अगर 100% करोगे सब लोग, तो अपना नगर सेवक आने वाले दिनों में जितना बिगड़ रहेगा नहीं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका जवाबदारी बहुत बड़ा जवाबदारी है, यही कहना चाहता हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि इस विभाग में जिधर वार्ड नंबर 185 में जो नगर सेवक जीत के आया है, उनका गवर्नमेंट था, कॉर्पोरेशन के अंदर उनका गवर्नमेंट था, आपको पता है ना उसका गवर्नमेंट था क्या नहीं? तो आप लोग आवाज दो ना, था तो था, बोले नहीं तो नहीं था। तो उनका गवर्नमेंट था, स्टेट के अंदर उनका गवर्नमेंट था क्या नहीं था? फिर भी आज वार्ड का अंदर हालत क्या है? वार्ड का हालत सही है क्या? पंजाब कनेक्शन का इतना प्रॉब्लम है उधर, किधर गटर किधर जाओ तो उधर पूरा पंजाब कनेक्शन पाइप का है, उसमें से आपको चलने को नहीं होता है। वो गटर के अंदर से पानी का लाइन में गटर घर पे जो पानी जाता है, वो पानी आपको घर पे आता है। जब भी पानी का प्रेशर नहीं होता है, वो गटर का पानी वो पाइप के अंदर जाता है, किधर ना किधर लीकेज होके, वो जब भी पानी प्रेशर से आता है वो आपका घर पे आता है, वो आपको पीना पड़ता है, वो आपका टाकी के अंदर गिरता है या मटके के अंदर गिरता है, उसी को आप खाना पकाते हो या स्नान करते हो। ऐसा सब चीज है जो आपको पता होगा। MG रोड का हाल क्या है, वो DL परेड में होते हुए भी वो रोड का ये हाल है कि वो कब का बने, ऐसा हाल है अभी बनाकर भी। यानी कई काम है उस वार्ड के अंदर वो हुआ नहीं है, कोई काम हुआ है तो वो बराबर से नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा आदमी को लेकर आना चाहिए, वो लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि गटर साफ करने का, उधर जाके खड़ा रहकर फोटो निकालने का, फेसबुक में क्या किधर व्हाट्सएप में घुमाने का, वैसा लीडर चाहिए। क्या आपको मूल जो तकलीफें हैं उसको दूर करने वाला आपको लीडर चाहिए। मैं माननीय शिवसेना मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सूचनेनुसार शिवदूत ही संकल्पना आम्ही राबवत आहोत। शिवदूत ही संकल्पना
जे पन्ना प्रमुख असतात तसा हा शिवसेनेची भूमिका आहे. त्या मतदार यादीमधल्या जे 200 किंवा 100 वोटर आहेत या सर्वांशी संपर्क साधून मतदानापर्यंत पोहोचवण्याचं आणि शिवसेनेची भूमिका त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं हे काम शिवसेनेचं आहे. त्याचबरोबर ज्या कल्याणकारी योजना आहेत त्या राज्य सरकारच्या आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्याचा लाभ लोकांना कसा होईल त्या दृष्टिकोनातून कार्य करण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे. शिवसेनेचा लाभ लोकांवर शिवसेनेचा लाभ पक्षाला होणार आहे काय निवडणूक निश्चित शिवसेनेचा लाभ हा पक्षाला होणार आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शिवसेनेचे जे शिवसेना प्रमुखावर अवलंबून असतं संपूर्ण देशामध्ये जर शिवसेनेचं जर पक्ष यंत्रणा जर बघत असाल तर घटप्रमुखांच्या यंत्रणेचं नेहमीच कौतुक केलं जातं. आता त्या घटकप्रमुखांच्या बरोबर शिवदूत आल्या कारणामुळे प्रत्येक मतदार यादी आता 1200 जर होत असेल तर 1200 वोटमध्ये 100 वोटची जबाबदारी त्या शिवसेनेकडे असणार आहे. त्यामुळे निश्चित स्वरूपात शिवसेनेला त्याचा फायदा होणार आहे आणि याचा प्रयोग या विधानसभेच्या निवडणुकीत पण आम्ही करून बघितला होता. आता या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा उपयोग होणार आहे. बैठकीची पुढची फेरी कधी होणार आहे? कारण उद्धव ठाकरेंची राष्ट्रपतीच्या अनाउन्समेंटची वाट बघताय का? कारण जाहीर होत नाहीये, मेळावे सुरू झालेले आहेत, उशीर नाही होते का? त्या बैठकीची फेरी उद्या कदाचित पुन्हा होऊ शकते. 2 बैठका भारतीय जनता पार्टी बरोबर झाल्या आणि भारतीय जनता पार्टीने काही प्रस्ताव दिले होते. आम्ही पण त्यांच्याकडे काही प्रस्ताव दिले होते. तर या दोन्ही प्रस्तावांचा अभ्यास दोन्ही बाजूकडून चालू आहे आणि लवकरच या बैठक होईल आणि 1-2 दिवसात माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब युतीच्या जागा वाटपाची घोषणा केली. अनेक वेळा धारावीतलं राजकारण आहे ते डेव्हलपमेंट धारावीमध्ये भाजप असेल काय तुला दिसून देणार अशा पद्धतीची देखील वक्तव्य त्या विरोधकांना नेहमीच धारावीचं डेव्हलपमेंट नाही पाहिजे. गेले कित्येक वर्ष धारावीची सत्ता उपभोगून धारावी आता या महानगरपालिकेला गेल्या कित्येक महानगरपालिकेच्या निवडणुका बघाल तर सेम प्रश्न असतात गटर वॉटर मीटर याच्यात आणि त्याच समस्यांबद्दल निवडणूक लढली जाते आणि त्याच समस्यांवर मतं मागितली जातात. पण नंतर पुढच्या 5 वर्षात धारावीकरांना ते विसरतात. कुठलंही डेव्हलपमेंटचं काम धारावीत झालं नाही. आज या ठिकाणी शाळा असेल इतर ज्या गोष्टी असेल स्टॉम वॉटर मोठा प्रोजेक्ट या ठिकाणी आपण केलेला आहे आणि आता रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट झाल्यानंतर धारावीच्या सगळ्या समस्या दूर होतील आणि मला संपूर्णतः विश्वास आहे पुढच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी धारावी हा गटर वॉटर मीटरचा प्रश्न नसणार. धारावीकर आपल्या स्वतःच्या घरात गेलेले असणार. त्यामुळे हा त्यांचा शेवटची महानगरपालिकेची निवडणूक आहे जी समस्यांची प्रश्न घेऊन येणार. पुढच्या निवडणुकीत कुठली समस्या नसणार. याची अंतिम फेरी असेल का? कारण ही 127 जागांचा 125 जागांवरती ठाम आहात असं कळतं. काय नक्की परिस्थिती त्याची शेवटची फेरी असेल? त्यामुळे शेवटची फेरी नसणार. अजून 1-2 फेऱ्या होतील परंतु सकारात्मक चर्चा चालू आहे आणि कुठल्या परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आम्ही महायुतीच्या माध्यमातूनच लढवणार आहे. त्यामुळे कुठलेही मतभेद नसणार आहे. एकमेकांना विश्वासात घेऊन निवडणुकीचं जागा वाटपाचं गोष्ट होती. राहुल शिवाली जी, लोकसभा और विधानसभा के अंदर मुंबई शहर के मामू फैक्टर ने बड़ा काम किया है. ये कॉर्पोरेशन में मामू फैक्टर को कैसे देखते हो आप? कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये डेवलपमेंट के ऊपर होता है, स्थानिक समस्या के ऊपर होता है. यहाँ पे इलेक्शन फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट का फैक्टर चलेगा और डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में हुआ है और महायुति के माध्यम से हुआ है. तो लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक सक्षम होना उनका ये परिवार भी सुरक्षित चाहिए. तो ये सब केवल महायुति कर सकती है. तो लोग महायुति के माध्यम से ही इस बार मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में सहयोग करेंगे. लेकिन सारे की सारी पार्टियां तो आज मामू फैक्टर और मुसलमानों के साथ बिजी है, तो यही निर्णय कर सकते हैं. देखो हमारे मुसलमान भाई भी अभी होशियार है, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, उनके भी बच्चे, उनके भी परिवार है, उनके भी माँ बाप है. तो वो अभी अपने बच्चों का विचार करेंगे, अपने माँ बाप का विचार करेंगे. ये जो मामू फैक्टर है उसके बहकाव में नहीं जाएंगे. जो उबाटा हो या कांग्रेस हो, हर बार धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, उसको सपोर्ट न करते हुए ये सभी इस बार डेवलपमेंट के पीछे वोटिंग करेंगे. धारावीकरों के लिए इस बार शिवसेना शिंदे गठ का मैनिफेस्टो किस तरीके का तैयार किया जाएगा? शिवसेना का मैनिफेस्टो ये धारावी रिडेवलपमेंट करके ये मुंबई महानगरपालिका का धारावी का आखिरी चुनाव रहेगा जिसमें समस्याओं के ऊपर चुनाव लड़ाया जा रहा है.
लेकिन अगला चुनाव के वक्त एक भी समस्या यहाँ पे नहीं रहेंगे। लोग अपने घर में रहेंगे, वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पे उनको अच्छा पानी मिलेगा, यहाँ पे गटर की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ पे कचरे की समस्या नहीं रहेगी। एक अच्छे कॉलोनी में वो रहने को जाएंगे। तो ये चुनाव, ये धारावी के लिए एक आखिरी चुनाव है जो समस्याओं को लेके चुनाव लड़ेंगे। अगला चुनाव में कोई समस्या नहीं रहेगी। धारावी के लोगों को हम खुशियाँ देंगे। राहुल शिवाली जी, सपने तो बड़े अच्छे अच्छे आपकी सरकार दिखा रही है, मगर धारावी कर फिर भी उन सपनों में नहीं जा रहा है और आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। हम सपने नहीं देते, सपना पूरा करते। तो आने वाले दिनों में सपना पूरा करेंगे। तो धारावी करो के विषय को लेके खासदार चुने गए, आमदार चुने गए, अभी फिर एक यूटी सेट किया जा रहा है धारावी करो के साथ में के हमारे नगर सेवक चुन के जाओ, हम धारावी बचाएंगे। क्या लग रहा है कि ये 70% सही होगा? देखो, धारावी के लोगों ने आमदार और खासदार जो उबाटा और कांग्रेस का चुना है, तो पिछले 1 साल से देख रहे हैं, वो यही चिल्लाते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में भी केंद्र में सरकार महायुति की है, राज्य में भी महायुति की सरकार है, और मुंबई में भी महायुति की सरकार रहेगी। तो लोगों के काम होंगे, नहीं तो वही लोगों को सुनना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते, हमारी सरकार नहीं। तो ये लोगों को अभी सुनना नहीं। लोगों ने 1 साल सुना है दोनों के मुंह से। अभी लोगों ने तय किया है कि जिसकी सरकार है उस पर वोटिंग करें। नहीं, राहुल शिवाली, आखिरी सवाल। उसका कार्यक्रम रखा गया, लगभग 6 बजे से महिलाओं सबसे ज्यादा तादाद में दिखाई दी। उसके बाद फिर राहुल शिवाली जी आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से। यहाँ पे आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टी का मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी का एक उद्देश्य था कि एकदम मैंने पन्ना तक, यानी जिधर अपना एक पन्ना होती है बूथ के अंदर, वो पन्ना तक अपना कार्यकर्ता रहना चाहिए, उसका उद्देश्य था। उसको उद्देश्य को इस विभाग से हमारे वार्ड नंबर 185 के दोनों शाखा प्रमुख और हमारे पूरा टीम मिलकर, और मैंने उनको लोगों को गाइडेंस देकर पूरा 1200 पन्ना प्रमुख यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर उपस्थित करके उनको संबोधित करके आने वाले दिन में इलेक्शन में उनको तैयार कैसा रहना चाहिए, कैसा इलेक्शन में पब्लिक तक जाना चाहिए, उसका हम लोगों ने यहाँ पर उनको गाइडलाइंस दिया है। लगभग हमने देखा है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो शिवसेना छत्तीसगढ़ के जो नगर सेवक रह चुके, उनको भी टिकट के लिए सेट किया गया, लेकिन भास्कर शेट्टी जी कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का कहना है कि भास्कर शेट्टी जी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो अपक्ष में जाएंगे या कहीं तो फ्रेंडली लड़ेंगे। इसकी हकीकत बताइए। नहीं, क्या है, देखो, अफवाह तो कुछ भी चलते रहेगा, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी तक कुछ फाइनल किसी का भी हुआ नहीं है। तो ऊपर का लेवल में जो अभी आज भी मीटिंग थी, तो मुझे भी कहा गया है कि आप अपना तैयारी रखो। तो हमने पार्टी का कहने के ऊपर तैयारी किया है, लेकिन क्या है, युति का सरकार आने मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है। तो उसमें युति में जिसको सीट मिलेगा तो वो आदमी उधर से सीट इलेक्शन लड़ेगा। जिस तरीके से महिलाओं का साथ हमेशा शिवसेना छत्तीसगढ़ को रहता है, हजारों की तादाद में हमने देखा है कि हर बार महिलाएं आपके साथ जुड़ती है, तो क्या इस बार नगर सेवक चुनाव में वो आपके साथ रहेंगी? 100% जो शिंदे साहब का जो निशानी रहेगा धनुष्यबाण, उनके साथ में तो महिला रहने वाला ही है। तो जितना महिलाओं को शिंदे साहब ने फैसिलिटी दिया है, उनके बारे में विचार करते, तो उनके साथ ही महिलाएं रहेगी ना। लेकिन इस बार जो सेट किया गया नेरेटिव लोगों के उसके मन में, जो खासदार चुने गए, आमदार चुने गए, धारावी के विषय को लेके फिर से सेट किया जा रहा है कि धारावी के जो धारावी बचाएगा वही धारावी का नगर सेवक होगा। तो आप कैसे, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपको नगर सेवक कैसे लोग चुनेंगे? देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक खाली फेक नैरेटिव करके उनको जीत के जाने का था। उन्होंने बहुत फेक नैरेटिव किया। अभी आपको मैं एक जगह का पात्र अपात्र का लिस्ट आया है गंगाधर लाल चाल का, उसमें 445 लोगों का एक लिस्ट बाहर आया है। उसमें सिर्फ 10 से 12 लोग हैं जो अपात्र है। वो भी कौन अपात्र है? जो घर खरीद फरोख्त किया है, उन्होंने प्रॉपर टाइप एग्रीमेंट नहीं किया या पैसा नहीं भरा, ऐसा लोग है। बाकी का 435 लोग पात्र हुए, उसमें भी कोई घर का अंदर से जो सीढ़ी रखा है वो भी पात्र हुआ है पहला माला, और बाहर से कुछ सीढ़ी रखा हो तो पात्र है ही है। इतने बड़े पैमाने पे पात्र हुआ है। ये सब फेक नैरेटिव है, करने का वो लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अभी एमएलए जीता कर देकर, एमपी जीता कर देकर लोगों को पता चला कि ये सब फेक नैरेटिव करके सिर्फ वो लोग वोट लेते हैं।
वोट लेने के बाद में मेरे पास कुछ नहीं है करके कहने का वो लोग काम करते हैं। जिस वार्ड से आप इच्छुक को लड़ने के लिए उस वार्ड में लगभग बहुत सी जगहों की अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से इलेक्शन लग चुका है। कुछ लोगों को पात्र अपात्र किया गया है, कुछ लोगों को रेलवे कटिंग के माध्यम से उनके घर दिए गए, जिन लोगों को नहीं दिए गए, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ अच्छा हुआ, या उन लोगों के साथ भी भास्कर शेट्टी जी खड़े रहेंगे और उनको कैसा आपके लिए आप सजेस्ट करेंगे आने के लिए? आपको पता होगा अभी रेलवे कटिंग में 700 लोगों को विद्या विहार में शिफ्ट किया गया। ये बात कम से कम 6-8 महीने से चल रहा था, 6-8 महीने कम से कम 1 साल से ये होने वाला था। डीपी प्लान था, डीपी प्लान का माध्यम से वहाँ पे उनको शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन उन लोग जब ये जो जीतते रहे एमएलए है एमपी है उनके पास गए तो उन्होंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, हम बैठे, आप बिंदास रहो, कुछ नहीं, हमको यहाँ से बदली होने तो वहाँ पर जाने के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ के लोग बार बार गए जा रहे थे कि वहाँ पर पानी बराबर नहीं है, लाइट चालू नहीं है और रोड सड़कें बराबर नहीं है, तो भी उन्होंने उनको एक ही आश्वासन दिया कि आपको हम वहाँ पर जाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आखिर में क्या हुआ, जिस दिन तोड़ने के लिए आया तो वहाँ पर ये लोग जाके धरना देने को शुरू किए। धरना देगा तो जो डीपी प्लान है, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो जो उधर लोगों को भड़काना और लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करना इन लोगों का कोशिश रहती है। लेकिन जब भी मेरे पास आए मैंने उनको बोला कि आपको क्या क्या तकलीफ है, उन्होंने पानी का तकलीफ है, उनको धारावी में रिवर्स आने का था, उसका सब मैं एक ही हफ्ते के अंदर जो एमएमआरडी का हेड है उनके साथ में मीटिंग लगाकर उनको पानी का समस्या दूर करा के दिया, उनका और कई समस्या था उनको दूर कराने का काम किया और उनको यहाँ धारावी रिटर्न लाने का था, तो उनको जीआर चाहिए था कि उनको धारावी में वापस लाने के लिए और जीआर होना पड़ता है, नहीं बिना जीआर का तो कल आ नहीं सकते थे, तो हमने उनको जीआर निकालने का भी काम करवा दिया। जिन लोगों को आप नवनिर्वाचित कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ा है आपने धारावी के विषय को लेके मैसेज क्या देना चाहिए? तो हमारे शिवदूत जो है अभी उनको हमने एक टारगेट दिया है कि एक पन्ना दिया है, एक पन्ने का ऊपर जितना वोटर्स है उनको आपको कन्विंस कर हमारे पार्टी के काम, हमारे साहब के बारे में और हमारे पूरा आइडियोलॉजी है वो बताकर हमारे तरफ उनको वोट को कन्वर्ट करने का उनको काम है। क्या आपकी जो देखा जाए तो सारी औरतें हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो औरतें हैं अपने घर का काम छोड़कर आपकी मदद करेंगी? 100% जिधर महिलाएं होती है ना उधर विजय हमें 100% होती है। लेकिन वो महिलाएं अपने घर में ही पूरा दिन बिजी होती है। नहीं, आप कैसे अभी बाहर निकले, अभी महिलाओं के आप महिलाओं के बारे में ऐसा बोलेंगे तो आज का तारीख में महिला इतना सक्षम है, महिला कुछ भी कर सकती है, देश चला सकती है, फ्लाइट उड़ाती है, आज तो रिक्शा चलाने को आ गए, टैक्सी चलाने को आ गए। महिला सक्षमीकरण करना हमारा पार्टी का मेन उद्देश्य भी है। धारावी का वोटरों को मैं एक ही कहना चाहूंगा कि आप किसी का भी भड़काऊ में आकर आपको बाहर डालेंगे वो सब बोलने के सुनना बिगड़, आपको कैसा नेतृत्व चाहिए, आपको आने वाले दिन में आपको क्या सुविधा चाहिए, आपका जिंदगी में क्या अच्छा होना है, वो सब देखकर आपको कौन कर सकता है वो देखकर आप वोट कीजिए शिवसेना पार्टी और हमारे माँ आघाड़ी जो होने वाली है उस कैंडिडेट को आप लोग मतदान कीजिए, इतने मैं कहना चाहता हूँ।